हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज पढ़ाते हैं घातांक और करने यानी इंडिसेस और सर्ट्स। पहले इसके बारे में थोड़ा सा आगे बेसिक चीज जानेंगे। इंडिसेस क्या होता है यानी इंडिसेस, इसको कहते हैं घातांक। और ये घातांक क्या है सर? तो किसी का भी पावर घात चढ़ जाना वो घातांक कहलाता है। अगर मान लीजिए आपके पास जैसे a इंटू आपके पास इस तरह दिया हुआ है और यहाँ पर n टाइम्स तक है। कितना टाइम्स तक है? n टाइम्स तक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं a का पावर n। जैसे अगर आपके पास जैसे 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे जैसे 2 बार है तो आप क्या लिखते हैं? 2 का पावर 2। अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है? तो 4 टाइम्स, तो कह सकते हैं 2 का पावर 4। तो उसी तरह अगर यहाँ पर a n टाइम्स तक है तो a का पावर n कहेंगे। क्या कहेंगे? a का पावर n। अब अच्छा, इसी को a का पावर n, इसको हम लोग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। पावर मतलब क्या हो गया? घात। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं ऊपर वाले को। और नीचे वालों को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मतलब आधार। और इसी पे पूरा डिपेंड होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, इससे जितना भी रिलेटेड फॉर्मूला पहले जानते हैं। अगर मान लीजिए कि a का पावर n इंटू a का पावर m है, यानी बेस समान है, बेस क्या है? सेम है, और मल्टीप्लाई कैसे है तो क्या होगा हमारा? a का पावर n प्लस m, यानी पावर क्या होता है? ऐड हो जाएगा। ठीक है, a का पावर n इंटू a का पावर m, तो क्या होगा? a का पावर n प्लस m। दूसरा, अगर मान लीजिए कि a का पावर n है, उसका होल पावर m है, तो क्या होगा? a का पावर n इंटू m होता है। ठीक है, a का पावर n टू m। देखिए साथ ही साथ एग्जाम्पल देखते चले जाइए। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 का पावर 7 है और 3 का पावर 5 है, तो यहाँ बेस समान है। ठीक है, यानी आधार दोनों सेम है, पावर डिफरेंट है यानी पावर अलग अलग है, और साइन क्या चाहिए? मल्टीप्लाई है दोनों बीच में। तो क्या होगा? जब मल्टीप्लाई रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपके पास? 12, यानी 3 का पावर 12। ठीक है, उसी तरह अगर एक पावर n उसका होल पावर m है तो क्या होगा? a का पावर n इंटू m। अगर मान लीजिए कि 4 का पावर 3 उसको होल पावर 5 है तो क्या होगा? 4 का पावर 3 इंटू 5, यानी 4 का पावर 15। ठीक है, अगर a का पावर n इंटू b का पावर n है, यानी अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे? a का पावर a इंटू बी, यानी दोनों बेस वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पावर है वो लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे इसी पे एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि 7 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि बेस हमारा अलग अलग है और पावर सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर चढ़ा देंगे आपके पास 3, तो 7 5 का क्या हो गया? 35, 35 का पावर 3। ठीक है, अच्छा और क्या होगा? अगर a का पावर ऊपर नेगेटिव है, माइनस n है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस n हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नीचे नेगेटिव है पावर, तो ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास a का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या मिलता है? 1 मिलता है। कैसे मिलता है? देखिए आपको ये प्रूव करके दिखा देते हैं। किसी का भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अगर कोई बोला कि 500 का पावर 0, तो क्या होगा? 1। ठीक है, कोई बोला 1700 का पावर 0, ठीक है, तो भी आपके पास क्या होगा? 1। किसी का भी पावर अगर b का पावर 0 तो 1। कैसे मिलता है समझिए, देखिए प्रूव कर देते हैं हम। अगर मान लीजिए आपके पास a का पावर 0 इक्वल टू 1, प्रूफ में आते हैं, और अगर मान लीजिए कि a का पावर 0 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n माइनस n, मतलब n में से n जाएगा तो 0 बचेगा। इसको कह सकते हैं a का पावर n, और ये माइनस n है तो a का पावर माइनस n, यानी बेस समान है, पावर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग? प्लस में रहता तो जोड़ देते हैं, पर माइनस में है तो घटा दिए। यानी इस रूल पे बैठा a का पावर n इंटू पर m, तो 1 पर n प्लस m। अगर मान लीजिए कि यहाँ माइनस लगा हो रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस हो जाता। फिलहाल यहाँ माइनस नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 पर n इंटू 1 पर माइनस n है, तो 1 पर n माइनस n होगा। अच्छा, अभी जस्ट पढ़े कि 1 पर n अगर कोई पावर नेगेटिव में है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पर माइनस n है, नीचे आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इस चीज को ऐसे ला करके लिख सकते हैं।
तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ऊपर नीचे सेम है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या बचा मेरा, 1 बचा, यानी a का पावर 0 उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो किसी का भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। चलिए क्या बात है, सर्ट्स के बारे में जानते हैं। सर्ट्स मतलब होता करनी, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कि जैसे ये √4 है, समझिएगा, इसको क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो बाहर जब 2 को मिलता है तो आपको क्या निकलता है, 2। क्यों निकलता है भाई, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हिडन रहता है 2, ये 2 हम लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि अगर आपके पास जैसे nth रूट है, क्या है, nth रूट है, यानी कहने का मतलब कि अगर x का पावर nth रूट यहाँ पर लगा हुआ आपके पास, तो ये क्या होता है, x का पावर 1/n होता है, ठीक है। इसी का मतलब ये जैसे आपके पास 2 यहाँ पर हिडन रहता है, क्या रहता है, 2 हिडन रहता है। तो अब जैसे यहाँ पर 4 है तो हम कह सकते हैं कि 4 का पावर 1/2। अब इसको 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसका पावर 1/2, ये 2 कट जाता है तो इसीलिए 2। अब जैसे यहाँ पर 9 है तो हम 9 को लिख सकते हैं यहाँ पर 9 का पावर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, ये रूट हटाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाता है, 1/2। ये 2 कट गया तो क्या मिलेगा, 3। अब जैसे यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कि 7 है, √7, तो इसको हमको रूट में नहीं दिखाना है तो क्या लिखेंगे, तो 7 का पावर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्यूब रूट को शो करते हैं पर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नहीं शो करते हैं, ठीक है। अगर 2 नहीं शो करे, डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, क्यूब रूट को शो करते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सपोज दैट 10 दिया हुआ है तो लिखते क्या, 10 का पावर 1/3। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 27 लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं इसको कि 3 का पावर क्या है, 3, और ये क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्या होगा यहाँ पर 1/3, तो ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा इसके लिए 3, क्योंकि क्यूब रूट 3 है। अच्छा अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 64 है और यहाँ क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं, 4 का पावर 1/3, और ये 4 का क्या होगा, क्यूब, यानी 4 का क्यूब 64 होता है। ये रूट हटाएं, ये तो क्यूब रूट है तो इसके लिए 1/3 हुआ, 3 कट गया तो क्या मिला, 4, ठीक है। चलिए इससे कुछ और रिलेटेड पहले जान लेते क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, उसके बाद में आते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपके पास nth रूट x है तो x का पावर क्या होगा, 1/n, जो भी लगे। अगर आपके पास मान लीजिए कि 5th रूट आपके पास 210 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखिए, 210 का पावर 1/5 लिखिएगा, ठीक है, 210 का पावर 1/5 लिखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7th रूट है, 7th रूट 512 दिया हुआ है तो आप क्या लिखिएगा, 512 का पावर 1/7, ठीक है। आते हैं पहले फॉर्मूला ही पूरा जान लेते हैं। आपके पास तो nth रूट x है तो x का पावर 1/n लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि x की पावर a और nth रूट है, nth रूट x का पावर a है तो हम x का पावर यहाँ पर a लिख दिए, इसका पावर है तो क्या होगा 1/n, तो हम लिख सकते हैं x का पावर a/n, x का पावर a/n, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर x और y है, nth रूट है तो हम क्या लिखेंगे, xy का पावर 1/n, यानी x का पावर 1/n इंटू y का पावर 1/n, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर और भी कुछ दिया हुआ है, जैसे आपके पास हम कह सकते √x/y और nth रूट है तो क्या होगा, x/y का होल पावर 1/n, यानी x का पावर 1/n और y का पावर 1/n, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के। अब देखिए ये आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसका और भी टाइपिकल क्वेश्चन इंडेक्सेड सर्ट्स का नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। फिलहाल अभी ये 4 क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा, पहले आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्या है, क्यूब रूट अंडर 27 का पावर 2 है और ऑप्शन दिया हुआ 9, 27 का पावर 6 और 3। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये क्या है, क्यूब रूट अंडर है तो हम ये 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब है, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब है 27 और उसका होल पावर क्या है 2, ठीक है। फिर ये आपके पास क्यूब रूट 3, इसको रूट को हटाएंगे तो इसके लिए क्या लगेगा आपके पास 1/3, क्योंकि आपको पढ़ा चुके nth रूट है a तो आपके पास क्या होगा a का पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिए। अब आपके पास इसको कह सकते हैं 3 का पावर 3 दूनी क्या होगा 6 और इसकी होल पावर 1/3, तो 3 2 जा 6 कट जाएगा
तो क्या मिलेगा आपके पास 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 2 क्या होगा, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 ऑप्शन में कहां पर है सर, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। आप इसे और भी स्पीड बना सकते हैं जब आप थोड़ा सा बनाने लगोगे तो। अब जैसे ये आपके पास, तो a का पावर क्या है m, और इसको nth रूट है, तो nth रूट के लिए क्या होगा 1/n, m a का पावर m बटा क्या होगा n, a का पावर m बटा n कहां पर दिख रहा है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4th रूट फिर रूट क्यूब रूट x का पावर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंदर वाला तोड़ोगे तो आप क्या होगा यहाँ पर 4th रूट, ठीक है, और ये x का पावर 3 इसका होल 1/3, तो 3 3 कट गया तो आपके पास क्या हो गया 4th रूट x। ठीक है, ये 3 3 कट गया तो अंदर क्या बचा x, ये 4th रूट x है। तो पहले हम ऑप्शन में देखते हैं ऐसा है क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4th रूट x है, अगर ये ऐसा नहीं रहता तो x का पावर 1/4 होता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये है 4th रूट x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्यूब रूट अंडर फिर 4th रूट x का पावर 3, क्यूब रूट अंडर 4th रूट x का पावर 3 इक्वल टू x का पावर p, और बोला जा रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा, यानी p का मान निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि अगर nth रूट a रहता है तो a का पावर 1/n होता है, अगर a का पावर b रहे और nth रूट रहे तो आप कह सकते हैं a का पावर b/n। उसी तरह यहाँ पर क्यूब रूट अंडर और 4th रूट x का पावर 3 है, तो x का पावर 3/4 कह सकते इक्वल टू x का पावर p। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट अंडर 3 हटाएंगे तो 3/4 उसकी होल पावर क्या होगा 1/3 और x का पावर p, और यहाँ से आपके पास दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 3 कट जाएगा, x का पावर ऊपर क्या बच गया 1, नीचे क्या हो गया 4, यानी x का पावर 1/4 और x का पावर p। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, समान है, तो पावर से कंपेयर करेंगे तो पावर क्या मेरा है p इक्वल टू क्या हो गया 1/4, यानी p इक्वल टू क्या हो गया 1/4, और ये 1/4 कहाँ पर ऑप्शन में, तो यहाँ पर है, ये इसका आंसर हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है सर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा।